कुछ आगे बोलूं उसके पहले एक गोट का ऑडियो सुनते हैं जिसने ये ऑडियो अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे 4.6 मिलियन फॉलोअर्स है। तो लेट्स हियर एंड रिकॉग्नाइज कि मैं किस गोट की बात कर रही हूं। एक गल शेयर करनी सी, मैं दो तीन जानियां इदां दियां उन्हां नूं सवेरे ते शाम मेरा नाम ना लैण तां हुण रोटी नहीं हजम हो रही। दो गोलियां जिवें सवेरे ते दो गोलियां शाम नूं डॉक्टर नहीं दसदा, मैं लगदा दो चार जानियां इदां दियां उन्हां नूं मेरा नाम इदां लगा होया भी जद तक वो नाम ना लिखण ना लैण उन्हां नूं लगदा रोटी नहीं हजम हो रही। एक दी आवाज़ ही बहुत भैड़ी है, एक तां एडी भैड़ी बोलदी ना, आए हाय कोई किसी नूं भाव ना दिओ, भौंक के हट जाएंगे टॉन्ज हो वाले। ओके चलो बाय टाटा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गोट है, ये गोट है दलजीत दोसा, और ये शायद हमें एड्रेस कर रहा है, मुझे और कंगना को। अब ये कह रहा है कि हम भौंकते हैं, तो एक्चुअली ही इज कॉलिंग अस फीमेल डॉग्स, दैट इज बिचेस। तो इसका मतलब कि सेक्युलर और फेमिनिस्ट का पोस्टर बॉय दिलजीत दोसा एक्चुअली औरतों को बिचेस कह रहा है, जिन औरतों से वो सहमति नहीं रखता। सो आज के बाद जब मैं किसी को बिच करके पुकारूंगी तो फेमिनिस्ट ये मत मेरे पे आरोप लगाना कि मैं उनको गाली दे रही हूं, क्योंकि आपकी ही कौम का, आपके ही ग्रुप का दलजीत दोसा मुझे या कंगना को कह रहा है कि हम भौंक रहे हैं। हम ऑब्वियसली फार्म बिल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में। जो फार्म बिल किसानों के 70 साल के आंदोलन के बाद आज की तारीख में पूरा हुआ है, वो किसान जिनको एक समय संत लोंगोवाल ने भी लीड किया था, क्योंकि ये बिल फार्मर्स को चाहिए था। फार्मर्स के बहुत सारे आर्टिकल्स है जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे हैं, जहां पर फार्मर्स ने खुद मांग रखी थी कि कैसे वो कॉर्पोरेट्स को चाहते थे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स उनको सरकार के एमएसपी से ज्यादा भाव दे रहे थे उनकी फसल के लिए। मगर शायद ये व्हाट्सएप दलजीत दोसा के पास आया भी होगा तो भी उसने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कनाडा के यूट्यूब की इंटरव्यू समझ पड़ रही है, एक्चुअल इंग्लिश में लिखी हुई इंफॉर्मेशन समझ नहीं पड़ रही। उसने अभी तक फार्म बिल्स के 3 कानून पढ़े भी नहीं होंगे, चाहे कोई उसको कितना भी समझाए, क्योंकि जिसके दिमाग में भूसा भरा होगा वो कैसे समझेगा। सो दलजीत दोसा उफ गोट, जी हां आज की तारीख में मैं उसे गोट बोलूंगी, बकरी, क्योंकि वो भैंस से भी गया गुजरा है। तो दलजीत दोसा, हमारे नाम को नहीं लेकर भी आप समझ रहे हैं कि हम आपको अटैक नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम समझदार हैं, हमें पता है कि आप हमारी बात कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज आप चाहते हैं कि हम आपको फिर से अटैक करें, क्योंकि आपकी गुड फॉर नथिंग लाइफ में और कुछ हो नहीं रहा है, और 1 करोड़ रुपए का जो दान आपने दिया है फार्मर्स को इन दिस सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट, अपने आपको अच्छा आदमी साबित करने के लिए, क्या आपको टैक्स में रिबेट मिल गया एटीजी के तहत? क्योंकि जो लोग ये सब करते हैं ना दान पुण्य, उनको रिबेट मिलता है उनकी फाइलिंग के अंदर, इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर। तो कि 1 करोड़ के ऊपर आपको क्या टैक्स रिबेट मिल गया? क्योंकि अच्छे आदमी का जो टैग आपने लगाया ना, ऐसे अच्छे आदमी का टैग सोनू सूद ने भी लगाया, उसने भी बहुत बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिकाना किया। तो ये जो ड्रामा आप लोग करते हो ना अच्छे आदमी बनने का, ये एक नकली ड्रामा होता है, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है ना वो सुशांत सिंह राजपूत जैसा होता है, जो केरला फ्लड्स आसाम में डोनेशंस कर देता है, मगर उसके ऊपर पीआर एक्टिविटी नहीं करता। आप जैसे लोग तो 1 करोड़ देते हैं और चाहते हैं कि 5 करोड़ की पब्लिसिटी आपको मिले और अच्छे आदमी का टैग मिले, और साथ साथ में फार्मर्स का इस्तेमाल करो अपनी कनाडा की फंडिंग के लिए। तो ये है आपका सच। और आपको कितनी पब्लिसिटी चाहिए यार? लाइफ में बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, मुझे उन सब के ऊपर भी वीडियोस बनाने दो, मगर रोज आप कुछ ना कुछ बकवास करते हो और आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और आपके ऊपर वीडियोस बनाने पड़ते हैं, और आपके जो नकली पेड ट्रोल्स है बैठ के मुझे गालियां देते हैं। शर्म नहीं आती? मगर कैसे शर्म आएगी? आप भी तो ऑब्वियसली वही सोच रखते हैं जो आपके पेड ट्रोल्स रखते हैं, वो बैठ के खुलकर गाली देते हैं, आप बैठ के हमको बिचेस बोलते हो। तो यही है आप लोगों की सच्चाई।